नमस्कार, बातें मुद्दों की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मित्तल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है दीपक जी। सवालों की सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल, देश में इतनी सारी पार्टियां पहले से ही हैं, फिर एक नई पार्टी क्यों? मैं जब छोटा था तो बचपन में सुना करता था, आपने भी सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बच्चे को आप जो भी बोलोगे वो मान लेगा उस बात को। बिल्कुल। तो मैं भी यही मानने लगा कि हमारा देश संसार में सबसे बढ़िया देश है, सबसे विकसित देश है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगा मुझे पता चलने लगा कि ये सारी बातें झूठी थी। हमारा देश संसार में बहुत से गरीब देशों में से एक गिनती होती है। भ्रष्टाचार में हमारा देश नंबर 1 पे आता है या बहुत आगे आता है, लेकिन गरीबी में काफी पीछे, काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा देश जब ओलंपिक में जाता है तो बिना कोई मेडल लिए आ जाते हैं हमारे लोग। तो ये भ्रम खुलने लगा कि देश सारे जहां से अच्छा नहीं है। लेकिन यह भी पता चलने लगा धीरे धीरे कि क्यों अच्छा नहीं है, और इसका कारण पता लगने लगा कि हमारे नेताओं की गलत नीतियां, कुछ नीतियां अनजाने में गलत निर्णय लिए उन लोगों ने, और कुछ जानबूझकर उन्होंने गलत निर्णय लिए। हमारे देश से करीब 10 साल बाद सिंगापुर आजाद हुआ था, लेकिन सिंगापुर आज संसार के सबसे ज्यादा विकसित देशों में से एक है, सबसे ज्यादा धनी देशों में से एक है। वहां पर एक नागरिक की पर कैपिटा इनकम भारत से 28 गुना ज्यादा है। छोटा सा देश है वो। बिल्कुल। वहां पर पीने का पानी तक नहीं है उनके पास, और पीने का पानी भी उन्हें मलेशिया से खरीदना पड़ता है। ऐसा देश केवल इसीलिए विकसित है, इसीलिए संपन्न है, क्योंकि उनके नेताओं ने अच्छी नीतियां अपनाई। हमारे यहां पर नेताओं ने देश को अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार और आरक्षण की आग में झोंक दिया। मैंने देखा कि हमारे देश में पार्टियां तो बहुत है, जैसे आपने कही, लेकिन एक भी पार्टी ऐसी नहीं है देश में जो वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग पार्टी के राज्य की सरकार है। कहीं कांग्रेस की है, कहीं भाजपा की है, कहीं कम्युनिस्ट की है, कहीं डीएमके की है, कहीं तेलुगु देशम की है, लेकिन भ्रष्टाचार हर राज्य में है। मैं हर प्रदेश में घूमता रहता हूं, देखता रहता हूं, भ्रष्टाचार की समस्या हर प्रदेश में है, और आरक्षण के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आरक्षण यानी कि भेदभाव, जाति पर आधारित भेदभाव। जब मैं खुद वोट देने जाता था तो मैं ये देख करके आश्चर्य करता था, सोचता था कि वोट किसको दूं, क्योंकि सारी पार्टियां मुझे एक से नजर आती थी। सारी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, सारी पार्टी आरक्षण को बढ़ावा देने वाली। मैंने काफी लोगों से बात की जो वोट नहीं डालते थे, तो उन्होंने कहा किसे वोट दूं, सारी पार्टियां तो एक सी है। जब मुझे लगा कि सारी पार्टियां एक सी है, भ्रष्टाचार और आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं एक पार्टी शुरू करूं और जनता को एक विकल्प दूं, ताकि वो भ्रष्टाचार और आरक्षण के खिलाफ एक पार्टी को चुन सके और देश से ये बीमारियां दूर हो सके। दीपक जी, आपके विचार और आपकी पार्टी के विचार बहुत ही बढ़िया हैं। मैं एक आपसे मजेदार सवाल करना चाहती हूँ। आज तक किसी पार्टी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। मैं जानना चाहती हूँ, जागो पार्टी ने इस आरक्षण की किस लिए विरोध किया है? किसी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? जी हाँ। इसका कारण जो मैं समझता हूँ, ये पार्टियां एक भेड़ चाल पे चलती है। भेड़ चाल यानी एक के पीछे एक चलती है। बिल्कुल। इसलिए किसी दूसरी पार्टी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें यह पता था कि विरोध करने से हमें नए मतदाता, नए वोट मिलेंगे कि ना मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ मतदाता हमसे छूट जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। कोई पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, और भेड़ चाल के कारण इन्होंने आज तक कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब जागो पार्टी ने विरोध करना चालू कर दिया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियां आएगी जो कि आरक्षण का विरोध करेगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करती है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बात पहली बार किसी पार्टी ने कही है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने। और आप आने वाले दिनों में देखना कि बहुत सारी पार्टियां आरक्षण के विरोध में खड़ी होगी, क्योंकि जो भेड़ चाल थी अब खत्म हो गई है। अब एक पार्टी आ गई है आरक्षण के विरोध में, तो बाकी पार्टियां भी अपना नफा नुकसान देखते हुए आरक्षण का विरोध करना चालू करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारे पार्टियों के नाम अलग अलग तरीके से हैं, आपने केवल जागो पार्टी ये नाम किस लिए चुना? जागो पार्टी, हाँ जी।
जब मैंने देखा देश की समस्याओं के बारे में, तो ये बात मेरे समझ में आई कि जब तक जनता जागेगी नहीं, जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारे देश की समस्याओं का समाधान होना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हमारे देश में हरियाणा में एक नेता हुए थे मनीराम बागड़ी। वो अपने समय में, ये बात होगी करीब 25 साल पहले की, वो क्या करते थे किसानों को। उस समय भाखड़ा डैम नया बना था बिजली पैदा करने के लिए, ताकि देश में बिजली आए और देश में इंडस्ट्रीज लगे, उद्योग लगे, देश का विकास हो। जब भाखड़ा डैम जब बना तो उन्होंने किसानों को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो पानी गिरता है, भाखड़ा डैम से जो पानी आता है, इससे बिजली निकाल ली जाती है। जैसे दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है, मक्खन निकाल लिया जाता है, और दूध जैसे बिना शक्ति का हो जाता है, शक्ति विहीन हो जाता है, उसी तरह पानी से बिजली निकाल ली गई तो तुम्हारे खेतों में अनाज नहीं होंगे। अच्छा। इस तरह से उसने जनता को बरगलाना चालू किया। और किसान भाई क्योंकि अनपढ़ थे, समझदारी ज्यादा नहीं थी, उन्होंने उस बात को सच समझ लिया और बड़ी संख्या में मनीराम बागड़ी को वोट दिए और वो जीत गया। आज भी उस तरह के बहुत सारे नेता हमारे बीच मौजूद हैं जो जनता को झूठ बोलकर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत बातें बोल करके गुमराह करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। जब तक जनता खुद नहीं समझेगी कि सही क्या है और गलत क्या है, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जनता को जगाना, जन जागरण, जनता को समझाना, जब जनता खुद समझेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, तब जाकर के देश का विकास होगा। जब तक जनता आंख बंद करके इस तरह के बरगलाने वाले नेताओं को वोट डालती रहेगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तब तक देश में गलत नेता चुन करके आएंगे और गलत नेता आकर के गलत काम ही करेंगे। देश का विकास कभी नहीं हो सकता। मूल समस्या है जनता जागे, जनता समझे कि क्या सही है, क्या गलत है। हमने ये जिम्मेदारी ली जनता को जगाने की, इसलिए पार्टी का नाम रखा जागो पार्टी। सर, जनता किस पर भरोसा करे? क्या इस देश से भ्रष्टाचार दूर होगा? और जागो पार्टी इसके लिए क्या खिलाफ, इसके विरुद्ध क्या कर रही है? देखिए, देश की समस्या ये है कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग की प्रोसेस को हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। सही कहा आपने। कुछ लोग तो वोट डालते नहीं हैं, कुछ लोग जो डालते हैं वो जाति के आधार पर वोट डालते हैं, और कुछ लोग 1000-2000 रुपए लेके शराब की बोतल लेकर के वोट डाल देते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमने एक टेलीविजन खरीदना होगा तो हम देखेंगे कि किस कंपनी का टेलीविजन खरीदना है हमने। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कंपनी का नाम अच्छा होगा, तो हम वो टेलीविजन खरीदेंगे। बिल्कुल सही। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगी तो आप डॉक्टर की जात नहीं देखोगी, बल्कि आप देखोगी ये डॉक्टर कितना अच्छा है, इसका कितना नाम है, इसने कितने मरीजों को ठीक किया है। आप जात नहीं पूछोगी। आपने कार खरीदनी होगी, कार का ब्रांड कौन सा है, ये कार अच्छी चलती है क्या, खरीदोगी। आप ये नहीं देखोगी कि जिस डीलर से मैं खरीद रही हूँ कौन सी जाति का है। बिल्कुल सही। देखती हैं आप ये? नहीं देखती। लेकिन आप ही जब वोट डालने जाओगी तो सबसे पहले आप ये पूछोगी कि इसका उम्मीदवार कौन सी जाति का है, और उसी आधार पर हम वोट डालेंगे। तो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जनता जाति को देख करके वोट डालती है, काम देख करके वोट नहीं डालती। पढ़ी लिखी जनता वोट ही नहीं डालती, और कुछ लोग रुपए पैसे लेकर के वोट डालते हैं। ये हमारी समस्याओं का मूल कारण है। नारायण दत्त तिवारी, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के, वो ब्राह्मण है। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं खराब काम करूंगा तो भी ब्राह्मण मुझे वोट डालेंगे, मैं अच्छा काम करूंगा तो भी मुझे हरिजन या दलित वोट नहीं डालने वाले, तो मैं अच्छा काम क्यों करूं। तो सीधी सी बात है, जब जनता अच्छे काम करने वाले को, ईमानदार नेताओं को चुनना चालू करेगी, जैसे कि नेताओं ने बिहार में किया। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, उन्होंने नीतीश कुमार को जिताया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में नीतीश कुमार और अच्छा काम करेंगे। तो जब जनता काम करने वाले नेताओं को जिताना चालू करेगी तो नेता अच्छा काम करेंगे। नेता का काम क्या है, वो एक दुकानदार की तरह है, बिजनेसमैन की तरह है। जो माल बिकता है वही माल अपने दुकान में रखेंगे। सोनी टीवी बिकता है तो सोनी टीवी रखेंगे, अगर ओनिडा टीवी बिकता है तो ओनिडा टीवी रखेंगे। जब इनको पता चल जाएगा नेताओं को
कि जनता काम देखकर वोट देगी हमें, तो यही नेता अच्छा काम करेंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। लेकिन जब इन नेताओं को पता रहेगा कि जाति देखकर वोट डालेगी जनता, तो ये लोग आपकी जाति का उम्मीदवार आपके क्षेत्र में खड़ा कर देंगे, और जाति पे जीता हुआ आदमी कभी भी भ्रष्टाचार हटाने की कोशिश नहीं करेगा। तो जब जनता वोट देते समय जाति को देखना बंद करेगी, जब जनता काम देख करके वोट डालेगी, तब देश से भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी। दीपक जी, और एक सवाल, देश की और क्या समस्याएं हैं और उनके कारण क्या हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जनता, खास करके पढ़ी लिखी जनता, वोट नहीं डालती। हाँ। आप इन नेताओं के सामने आप कितने भी प्रदर्शन कर लो, धरना कर लो, भूख हड़ताल कर लो, जैसे अन्ना हजारे ने किया था, अनशन कर लो, उनसे इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है उन्हें, कुंभकर्ण की नींद आती है उन्हें, जो 6 महीने सोया करता था। इनकी नींद तभी खुलती है जब इन्हें कोई तकलीफ होती है, खुद को तकलीफ होती है। आपको पता होगा, रामायण में जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी और बाकी सब योद्धा मारे जा चुके थे रावण की तरफ से, और राम पूरी कोशिश करके हार गया, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। तब राम गया विभीषण के पास, जो उसका छोटा भाई था, और उसने पूछा विभीषण से, विभीषण ये बताओ कि इस रावण की मृत्यु कैसे होगी? तो विभीषण ने कहा था कि भगवान, इसकी नाभि में एक अमृत कलश है, आप उस पे वार करोगे तो रावण की मृत्यु तत्काल हो जाएगी। और राम ने वही कहा। तो इन नेताओं का अमृत कलश है वोट बैंक में। जब तक इन्हें वोट मिलते रहेंगे, तब तक ये न भ्रष्टाचार हटाने वाले हैं, न काम ढंग से करने वाले हैं। जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि हमारे वोट बैंक पे किसी ने चोट की है, उस दिन इनकी कुंभकर्णी नींद खुलेगी। तो हमें, जनता को यह चाहिए कि हम वोटिंग वाले दिन वोट जरूर डालें, और वोट उस पार्टी को डालें, वोट हम उस पार्टी को डालें जो सही काम करे, जिसका पिछला रिकॉर्ड सही हो, उसे हम वोट डालें। और वोट सही तरीके से डाल करके ही हम इस देश की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, भ्रष्टाचार हटा सकते हैं, और देश एक संपन्न राष्ट्र बन सकता है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे, इसके लिए जागो पार्टी क्या कदम उठा रही है? जागो पार्टी अपनी तरह से पूरा पढ़ी लिखी जनता में पूरा प्रचार कर रही है कि लोगों को अपने वोट की वैल्यू पता चले, जनता समझे कि मेरे वोट में कितनी ताकत है, और हर एक नागरिक वोट जरूर डाले। इसके अलावा जागो पार्टी की जो एक नीति है कि 800 रुपए मिलेंगे हर एक मतदाता को, और ये 800 रुपए उसी मतदाता को मिलेंगे जो वोट डालेगा। इसके पीछे जागो पार्टी का एक ही मकसद है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए। और वोट डालना कोई बड़ा काम नहीं है, केवल 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता वोट डालने में। तो हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, ताकि सही उम्मीदवार चुन करके आए। जनता उन लोगों को चुने जो ईमानदार हो, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो और देश आगे बढ़े। एक और सवाल, जागो पार्टी उम्मीदवार का चयन किस तरह से करती है? देखिए, हम चाहेंगे कि ईमानदार आदमियों को, ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट दें। ओके। लेकिन हमारे पास समस्या ये है, हमारे देश में आज जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदार है, वो राजनीति में आना नहीं चाहते। सही कहा आपने। वो बोलते हैं राजनीति गंदी है, वो बोलते हैं सारे नेता चोर हैं। तो जब चोर ही राजनीति में आएंगे, चोर ही एमएलए बनेंगे, चोर ही एमपी बनेंगे, चोर ही मंत्री बनेंगे, तो चोरी ही करेंगे। तो इसमें गलती उन लोगों की नहीं है जो चुन करके आते हैं। यह जरूरी है कि देश के पढ़े लिखे लोग, ईमानदार देशभक्त जनता राजनीति में आए, राजनीति से घृणा ना करे, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर गलत लोग ही चुन करके आने वाले हैं। अगर आप कुछ लोगों को पढ़ाना चाहती हैं और आपने एक स्कूल खोला, तो आप शायद 100-200 लोगों को पढ़ा पाए। आप कुछ लोगों को इलाज करना चाहती हैं, आपने हॉस्पिटल खोला, तो आप शायद 200-400 लोगों का इलाज कर पाएंगी डॉक्टर बन करके। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिशियन बनती है, तो आप देश में करोड़ों लोगों को पढ़ा सकती हो और करोड़ों लोगों का इलाज भी कर सकती हो। बहुत खूब। एक हिंदी में कहावत है
100 सुनार की 1 लोहार की। ईमानदार नेता बनकर के आप वो काम कर सकते हो जो आम आदमी नहीं कर सकता, देश सेवा नहीं कर सकता। इसका एक उदाहरण है आपके सामने। बिहार में कुछ साल पहले 1990 से 2005 तक लालू यादव का राज था। सही था। 15 सालों में लालू यादव ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। जो ट्रेनें बिहार से गुजरती थी उससे लोग जाना पसंद नहीं करते थे। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आसाम रहते हैं। अच्छा। और जो ट्रेनें दिल्ली से आसाम जाती है उससे बिहार से होकर गुजरना हो पड़ता है। हाँ। तो बोलते थे कि जो ट्रेन बिहार से गुजरेगी हम उस ट्रेन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेनों में डकैती होती थी। डकैती होती थी ट्रेनों में। जब लालू का राज था उस समय बिहार की विकास दर थी 3.5%, और वो विकास दर पूरे देश में सबसे कम थी। सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट था बिहार। और बिहार में एक इंडस्ट्री, एक उद्योग जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था, वो इंडस्ट्री थी किडनैप इंडस्ट्री। बिहार के लोगों का किडनैप होता था और वो किडनैप करने के लिए इवन बिहार से बाहर भी चले जाते थे और किडनैप करके बिहार में रखते थे। ये हालत थी बिहार की उस समय। उसके बाद नीतीश कुमार आए बिहार के मुख्यमंत्री बनके। ये काफी ईमानदार नेता हैं। इन्होंने काफी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया। आज बिहार की विकास दर 13.5% है, 13.5% है बिहार की विकास दर, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के सवाल पर अन्ना टीम विभाजित हो गई, इस पर आपके क्या विचार है? जो सवाल आज अन्ना टीम के सामने था वही सवाल मेरे सामने था 2008 में, जब मैंने सोचा था कि देश से भ्रष्टाचार और आरक्षण हटाना है। मैंने अपने काफी दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा दीपक, पॉलिटिक्स गंदी होती है, उसमें मत जाओ। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि चोरों के पास जाकर के मैं कहता हूं भैया तुम चोरी मत करो, तो क्यों मानेंगे वो? नहीं, बिल्कुल। डकैतों के पास जाके बोलूंगा अपने आप को फांसी पर चढ़ा दोगे, तो क्यों मानेंगे वो लोग? वो नहीं मानने वाले। अगर भ्रष्टाचार हटाना है तो वो लोग कतई भ्रष्टाचार नहीं हटाएंगे जिन्हें भ्रष्टाचार से फायदा हो रहा है। इन नेताओं को जो आज राजनीति में हैं, इन्हें भ्रष्टाचार से फायदा हो रहा है। और आप चाहे आंदोलन कर लो, चाहे रास्ता रोक लो, चाहे भूख हड़ताल करके मर जाओ, ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिनसे इनको खुद को जेल जाना पड़े, और वो काम कोई भी नहीं करेगा। कॉमन सेंस की बात है ये तो। तब मैंने यही सोचा, भले ही राजनीति गंदी हो, लेकिन अगर हमें देश में कुछ इफेक्टिव काम करना है, ऐसा कोई काम करना है जिससे वास्तव में बदलाव आए, भ्रष्टाचार दूर हो, तो हमें जनता के पास जाना पड़ेगा। तकलीफ नेताओं की नहीं है। नेता तो बड़े खुश हैं इस सिस्टम से, नेता तो बड़े खुश है भ्रष्टाचार से। तकलीफ जनता की है। हम जनता के पास जाएंगे, जनता हमें समर्थन करेगी, तो मजबूर होकर के इन नेताओं को भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा। या अगर हम चुन के आएंगे तो हम भ्रष्टाचार हटाएंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल देंगे। मुझे उस समय भी कोई रास्ता नजर नहीं आया राजनीति के अलावा। भले ही राजनीति गंदी हो, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आप हमारे दर्शकों को आपकी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, हम अपने और अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है 5 सालों में एक बार, तो हम छुट्टी मनाने चले जाते हैं। याद रखें, सही पार्टी को वोट देकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुखद और उज्जवल बनाया जा सकता है। वोट देते समय उम्मीदवार की जाति ना देखें, पार्टी का काम और पार्टी की नीतियों को देख करके ही वोट दें। अगर हम सही पार्टी को चुनना शुरू करेंगे तो वो समय जल्द आएगा जब हमारा भारत बनेगा, जब हमारा हिंदुस्तान बनेगा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। दर्शकों, आज आपने देखा मित्तल जी, जो कि जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने पार्टी के विचार हमारे सामने प्रकट किए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।